आज मैं बनारस पुस्तक मेले के में आया हुआ हूँ। ये 28वां बनारस में पुस्तक मेला लग रहा है और आज इसके लगे 28 वर्ष हो गया। इसमें इसके लगाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनत और परिश्रम के साथ इस अभियान को चला रहे हैं। ये बड़े ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जो लोग पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं उनको पुस्तकों के नज़दीक ला रहे हैं। आज के डिजिटल इंडिया में, डिजिटल भारत में बहुत सी सारी चीज़ें सब डिजिटल हो गई हैं, तो पुस्तक का महत्व फिर भी अभी कम नहीं है। आज जो कुछ भी ज्ञान लोग लेकर के बैठा हुआ है या तमाम विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो वो पुस्तकों के अध्ययन का ही स्वरूप होगा। डिजिटल इंडिया तो अभी हाल में आया है, परंतु डिजिटल इंडिया का भी एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन पुस्तकों के महत्व को कभी कमज़ोर नहीं किया जा सकता। पुस्तकें एक दस्तावेज हैं और यह दस्तावेज हमेशा जिसके दिमाग में चला गया वो पूरी तरह से ज्ञानवान हो जाता है। देखिए, यहाँ बाबा साहब की पुस्तकें रखी गई हैं। इनके कई खंड हैं, प्रथम खंड से लेकर के, और हम देख रहे हैं कुछ खंड तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनके लगभग खंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को जानता है, उनके जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहता है, गहराई से जानना चाहता है, तो पुस्तकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। पुस्तकें ही उनको आगे बढ़ा सकती हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सामने इनका बहुत बड़ा स्टैचू लगा करके अमेरिका ने इस व्यक्तित्व को कहा कि सिंबॉलिक ऑफ नॉलेज। उनकी किताबें यहाँ जो लिखित हैं वो सब यहाँ पर है, उसका हिंदी रूपांतरण में भी यहाँ पर हैं। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ बच्चियाँ अपने हाथ के कला को प्रदर्शित कर रही हैं। ये तमाम तरह का ये डिज़ाइन जो है, क्यों भाई ये हाथ का है? ये हाथ से बना हुआ है। ये जितना आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन रखी हुई हैं ये सब हाथ का है। हाँ सर। तो क्या आपकी पढ़ाई आर्ट की है या कैसे? मैं फाइन आर्ट्स कर रही हूँ, बीएफए सेकेंड थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कहाँ? विद्यापीठ, गंगापुर कैंपस। विद्यापीठ से आप बीएफए का कार्यक्रम कर रही हैं, कोर्स कर रही हैं, और अपने आर्ट्स को ये प्रदर्शित भी कर रही हैं। जो इन्होंने तैयार किया है उसको ये प्रदर्शित भी कर रही हैं। आप देखिए ये कितना बारीक काम है इनका, और यह भी देशव्यापी है। इसका भी इस एक एक डिज़ाइन का निर्यात हो रहा है। डिज़ाइन अगर अच्छे आ जाते हैं तो विदेशी भी इसको पसंद करके ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर को आप तमाम तरह के साइट हैं उस पर जा करके इनके ऑर्डर को मंगा सकते हैं। आपके ऑर्डर कोई देता है तो कैसे आप उसको देंगी? उसके लिए कार्ड है मेरे पास, और इंस्टा आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी से वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे तो हम कैसे दें? अपने दर्शकों को बताइए। इंस्टा पे @7color नाम से मेरा आईडी है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर भी होगा? और मोबाइल नंबर है 9559378474। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो लोग भी इनके डिज़ाइन चाहेंगे मिल सकता है। ये देखिए, ये भी तमाम किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, और कुछ बच्चों के आर्ट भी प्रदर्शित किए गए हैं। जो यहाँ पर जो एक सोशल वर्क चलता है और उसके माध्यम से जो बच्चों में प्रेरणा दी जाती है, उनको सीखने का, उनको कुछ करने का जो हुनर दिया जाता है, वो भी यहाँ पर है। ये बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं भी हैं और किताबें भी हैं, और महात्मा फूले की गुलामगिरी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध किताब है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। बहुत सारी अनमोल पुस्तकें यहाँ पर हैं, जिसका मूल्य तो कुछ भी हो, लेकिन ये अनमोल हैं। इसमें जो
चीज़ें हैं, दस्तावेज़ हैं, वो हर इंसान के जीवन के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। इसको आप भी आइए। ये पुस्तक मेला 10 दिनों तक चलेगा और 10 दिनों में आप यहाँ आकर के आप यहाँ सर्व सेवा संघ के प्रकाशन का राजघाट जो है, जिसको जमींदोज कर दिया है सरकार ने, वो उसके भी पुस्तकें हैं यहाँ पर, जिसको काफ़ी कूड़ेदान में फेंक दिया गया था सरकार की तरफ से। वो सारी किताबें यहाँ पर सर्व सेवा संघ के प्रकाशन की भी यहाँ पर रखी गई हैं। आप चाहें इसको देख सकते हैं। लेकिन आइए, ये बनारस का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेला है, जो इनका ये 28वां वर्ष है। इस 28वें वर्ष में इनका जो प्रयास है, कैसा प्रयास है, आप खुद आकर के इसका अनुभव करें और अनुभव का अपने जो रिपोर्ट है उसको भी आप पुस्तक में इनके अंकित करें। हमारे पास बैठे हुए हैं इस बनारस पुस्तक मेला के जो आयोजक हैं, मिथिलेश कुशवाहा एडवोकेट। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि 28 वर्षों में आपने क्या अनुभव किया। हमने ये अनुभव किया कि किताबें जिन जिन लोगों को मिली, उसमें से कुछ ऐसे लोग मिले जो बहुत उन्नति कर गए, और किसी ने बिजनेस उस आधार पर थीम लेकर काम किया, उनको एक दिशा मिली, एक डायरेक्शन मिला। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जब वो लोग हमको बताते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि किताबों से ये बेनिफिट है। वो हमको ये कहते हैं कि हम 1998 से ये किताब खरीदे थे, फिर 2005 में ये खरीदे थे, और उससे उनको जितना लाभ मिला वो हम लोग को बहुत खुशी देता है। और ये मोतीलाल मानव उत्थान समिति को ऐसा महसूस होता है कि हम समाज में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, एजुकेशनल हो, लीगल हो, या अन्य कोई रोज़गार परक चीज़ें हों, पर्यावरण हो, इतनी चीज़ों पर हम काम करते हैं और लोगों को बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि बहुत बहुत अच्छा। हमारे बीच में एक अधिकारी भी बैठे हुए हैं, वो अपना परिचय देते हुए, मैं चाहूँगा 2 शब्द वो भी अपनी बात रखें, परिचय देते हुए। सर, मैं पुस्तकों का एक पाठक हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा परिचय है। नहीं, इसके पहले क्या थे आप? बताइए, जनता को बताइए कि आप कैसे लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर आप ये कहते हैं तो मैं कहूँगा कि मैं भारतीय सूचना सेवा का अधिकारी था और निदेशक मीडिया पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। ये भारत सरकार के मीडिया विभाग के रिटायर्ड पर्सन हैं, और देखिए ये भी पुस्तक में कुछ ग्रहण करने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देती आपका क्या अनुभव है सर, बताइए अपना परिचय देते हुए। मैं आनंद कुशवाहा दिलदार नगर गाजीपुर से हूँ, और इस पुस्तक मेले में मेरा प्रथम आगमन है। अच्छा अच्छा, इसलिए मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन आज जानकारी, हमारे मित्र यहाँ पर पुराने साथी हैं, ये आए हुए हैं, मैं इनको जीवंत देख ले रहा हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी मैं इनसे चाहूँगा, ये लेखक भी हैं और पत्रकार भी रहे हैं, लेखक भी हैं, इनके बच्चे प्रोफेसर भी हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कुछ आप बताएं देश समाज को, आपके यहाँ पर आने का क्या वो मुझे तो जो है शिक्षा का अभाव लगता है। शिक्षित होना चाहिए समाज को, तभी जाके आगे से काम बढ़ेगा। तो कुछ आगे उसको बिना शिक्षा कुछ होगा नहीं। ये डिजिटल इंडिया आने से क्या पुस्तकों का मांग कम हो गया है? हाँ, ज़रूर कम हुआ है। आपके रेडियो है, तमाम दूरदर्शन है, सब पुस्तकों की अपना परिचय दे दीजिए जरा, परिचय। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा। आप रेलवे से रिटायर हैं? हाँ, रेडियो। कितनी उम्र हो गई आपकी? 90 साल। देखिए 90 साल में पुस्तकों के प्रति इनका ये रुझान है कि जो आप, मैं लिखता भी हूँ, अभी भी लिखता हूँ, कविता कहानी लिखता हूँ। हाँ, ये कविता कहानी लिखते भी हैं, और पुस्तकों से इतना प्रेम है कि देखिए ये खींचे चलाए, बिना उसको रह नहीं सकता। हाँ, पुस्तकों के बिना रह नहीं। बहुत अच्छा, बहुत 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 प्रेरणा की बात आपने बताया, धन्यवाद। तो साथियों, आपसे भी अनुरोध है कि इस पुस्तक मेला में आप आइए और आ करके और आप भी कुछ अनमोल पुस्तकों को ले जाइए अपने घरों में, मैं पुस्तक देने के लिए आया हूँ और बच्चों को अपना दीजिए। आज ऐसी बहुत सारी पुस्तकें मैंने यहाँ पर देखा कि जिन बीमारियों के लिए आप लाखों लाख रुपया खर्च कर डालते हैं, वो आप बिना पैसा खर्च किए भी अपना इलाज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें इन लोगों ने रखा है, आपके बहुत काम की चीज़ है। आइए पुस्तक मेला में और इसको इनका मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।